अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इफ्तिखार अहमद, योर कंप्यूटर टीचर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपना MS वर्ड जो है उसकी शॉर्टकट कीज क्या है और उनका काम किस तरह है। तो जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी अपना लास्ट वीडियोस देखी हैं, तो अगर वो उसको तो कंटिन्यू करेंगे तो उनके लिए अपना ये है कि ये करंट वीडियो ईजी हो जाएगी। इफ नॉट तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो रिमेनिंग हमारे पास कीज हैं, यानी कि जो मेरी पिछली वीडियोज है उसको छोड़कर जो आगे की कीज हैं हम उन पर काम करेंगे आज। ठीक है, तो ये वीडियो है, आप दरअसल इसको अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कंट्रोल A से लेकर मैंने Z तक समझाया हुआ है। तो आज जो रिमेनिंग कीज है हम उन पर बात करेंगे। तो वो कीज हैं दरअसल कौन सी, उन पर बात करते हैं। चलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर किया था वो है अपना A to अपना हमने किया था O तक, यानी कि ओपन जो है एग्जिस्टिंग फाइल। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंट्रोल P, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि भाई वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप अपना कभी प्रिंट करना चाह रहे हो, जब आपने कोई टाइपिंग की हुई, कोई लेटर है, डॉक्यूमेंट है या कोई भी चीज है, कोई इनवाइस क्यों ना हो, तो भाई आपको प्रिंट तो करना पड़ेगा, राइट। तो काफी लोग मेरे दोस्त या भाई ये समझते हैं कि यार हमने अपना कंट्रोल P कर दिया, जिस तरह में आप स्क्रीन पर थोड़ा सा ये देख रहे हैं, तो आपने कंट्रोल P प्रेस किया और आपको सिंपल करना है एंटर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह सिर्फ बात नहीं होती, क्योंकि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई अपना कंट्रोल P हम करके क्या डायरेक्टली हम प्रिंट दे सकते हैं। नहीं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आप उसकी सेटिंग ना करें तब तक आप प्रिंट नहीं दे सकते। और उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिंटर जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी सी उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, और सेटिंग के बाद जाकर आप अपना ये डिसाइड करेंगे जो पेज आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें फोन साइज क्या है, यानी कि वो क्या फोन बहुत बड़े हो रहे हैं या वो अपना पेज पर नहीं आ रहे हैं या फिर दूसरे पेज पर जा रहे हैं, या फिर अपना आपको थोड़ा सा पेज की सेटिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कंट्रोल P। जैसे मैंने कंट्रोल P किया तो आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मेरे पास जो अभी पेजेस आ गए हैं। तो हम थोड़ा सा इसको अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट करना चाहें तो यार देखें, आप अपना जैसे ही यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो वो उसकी कॉपीज, अब इस कॉपीज का मतलब ये कि आप कितनी कॉपीज चाह रहे हो। अब अभी यहाँ पर मेरे पास है, अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे कि भाई अपना यहाँ पर पेज 3 है, 1, 2 और ये तीसरा, तो ये तीनों प्रिंट आप जैसे ही करेंगे तो 3 पेज आ जाएंगे। पर अगर आपने यहाँ पर आके यहाँ पर जब कॉपीज लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर आपने 2 कर दिया तो इसका मतलब है कि पेज नंबर 1, 2, 3 एक बार, पेज नंबर 1, 2, 3 दूसरी बार। इसका मतलब है इसके 2 सेट बन जाएंगे। तो आप अगर ये चाह रहे हैं तो आप 2 करेंगे, अगर आप इसी को 3, 4, 5 या आप जितना चाहें आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपीज का मतलब ये था, राइट। अच्छा, उसके अलावा अब आ रहे हैं हम प्रिंटर पर। यहाँ पर मेरे पास जो प्रिंटर है वो है LaserJet P2015। तो आप चाहें तो अगर यहाँ पर दूसरा प्रिंटर भी अपना कनेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आपके पास प्रिंटर हो और आपने उसे सेट किया हो। तो प्रिंटर को सेट किया कैसे जैसा है, आपको लगता है कि अपना प्रिंटर आपने बस अगर परचेज कर लिया और आपने डायरेक्टली उसे केबल से कनेक्ट कर दिया और वो पावर ऑन कर दिया और आप डायरेक्टली प्रिंट करें, तो ऐसा नहीं होता। जब आप प्रिंट कनेक्ट करते हैं तो उसके अपना ड्राइवर्स होते हैं, जो कुछ जो न्यू प्रिंटर्स है वो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं, किन के आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद भी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। तो आप अपने स्टार्टअप के अंदर चले जाएं और वहां पर जाके लिखें प्रिंटर को पहले कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आप अपना जैसे ही अपना कनेक्ट करेंगे, पावर ऑन करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे प्रिंटर एंड स्कैनर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप विंडोज जो है 10 चला रहे हैं तो वहां पर आप जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ पर आप ये देखें कि अपना मेरे पास जो प्रिंटर का मॉडल है वो यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो मैनेज प्रिंटर, आप इस सेटिंग में चले जाएं, जबकि इसकी सेटिंग कंट्रोल पैनल के अंदर भी मौजूद है, मैं आपको वहां से विजिट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं तो आप यहां से आके इसे करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यहां पर शो नहीं हो रहा तो तरीका ये 8 प्रिंटर और स्कैनर, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस तरह से ढूंढना शुरू हो जाएगा। अगर आपका USB जो पोर्ट है, अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो, राइट। तो अभी मेरा ये कनेक्ट है, मैं अभी आ रहा हूं मैनेज के अंदर और यहाँ पर प्रिंट अ टेस्ट पेज, अगर आपका पीसी से कनेक्ट तो वो जो है ना टेस्ट पेज आपको दे देगा, राइट। अदरवाइज आपका तरीका क्या है कि भाई अपना प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आप चले जाएं। ठीक है, तो ये आ रही है मेरे प्रिंटर की सेटिंग। तो आप जो अलग प्रिंटर लेंगे उसकी अलग सेटिंग आ सकती है। तो आप चले जाएं जर्नल के अंदर और यहाँ पर जैसे शेयरिंग करना चाह रहे हैं पोर्ट्स, अब पोर्ट मैंने USB दी हुई है और इस पर इसका नाम आ रहा है P2015, भाई इसका मॉडल है तो इस वजह से यहाँ पर ये बता रहा है, और ऑटोमेटिकली USB 001 पोर्ट इस पर कनेक्ट है, राइट। मैं टिक अगर यहाँ से हटा दूंगा तो आप ये समझ लें कि भाई वो प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा, एडवांस के अंदर हम आ रहे हैं कलर मैनेजमेंट। तो भाई अपना एक चीज ध्यान में रखें कि प्रिंटर हमारे पास आते हैं कलरफुल और अपना हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं लेजर।
लेजर के अंदर आप पाउडर है ना फिल करते हैं और तकरीबन आप ये माइंड बना लें, अगर आप उसके अंदर डार्क एरिया ज्यादा नहीं रख रहे तो वो 800 से लेकर 1200 तक पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप डार्क पेजेस ज्यादा रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो प्रिंटर जो पेजेस है वो कम निकालेगा, राइट, क्योंकि इसके जो अंदर पाउडर हम डालते हैं वो तकरीबन 250 मिलीग्राम के करीब होता है और जो तकरीबन आराम से 800 से 1200 पेजेस प्रिंट कर सकता है अगर वो फोन की शक्ल में हो तो। डिवाइस सेटिंग के अंदर आ जाएं और भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, A4। आइए A4 है क्या? A4 हमारे पास पेज की साइज है। जनरल तौर पर आप जब भी बाहर से फोटोकॉपी करवाते हो, जब भी आप प्रिंट कराते हो तो आपको जो पेज की साइज मिलती है वो है A4, पर यहाँ पर सिर्फ A4 नहीं है। अगर आप किसी अपना लीगल एक्सपायर किसी कंपनी या फिर किसी फॉर्म में काम कर रहे हो तो फिर आपको अपना A5, B5 मुख्तलिफ आपको साइजेस मिल जाएंगी। अच्छा, ये साइज यहाँ पर A4 मैंने बाय डिफॉल्ट इसलिए सेट क्योंकि हम तकरीबन A4 का ही इस्तेमाल करते हैं। A4 यहाँ पर तकरीबन मैंने सारा A4 किया हुआ है, राइट। अब मैं इसे कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ओके, तो भाई यहाँ पर ये जो सेटिंग है मेरी यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो सिर्फ सेटिंग ये नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अपना कंट्रोल पैनल में आप चले जाएं। कंट्रोल पैनल में आप जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ पर चले जाएं आप डिवाइस एंड प्रिंटर सेटिंग में। अब जैसे ही यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक अपना प्रिंटर पहले से ये जो सेट है मेरे पास वो है सेट इज डिफॉल्ट प्रिंटर। इसका मतलब जैसे ही मैं कंट्रोल पी करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो सेटिंग होगी वो उसको उठा लेगा और वहां से वो प्रिंट देना शुरू करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं अपना करूंगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि भाई हमारे पास जो सेटिंग्स है वो क्या है, ताकि जो हमने वहां देखी थी वही सेटिंग है। आप इसके अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो आपका प्रिंटर है नॉट नेसेसरी आई रिपीटिंग द सेम वर्ड कि भाई आपका जो प्रिंटर है वो ये सेटिंग दिखाए, हो सकता है वो अलग भी दिखा सकता है। तो प्रिंटर के अंदर कभी कभी क्या होता है कि भाई अपना उसके अंदर पेज डालने की एक ही जगह होती है, कभी उस पर ऊपर भी अपना सेटिंग होती है। तो आपकी जो ट्रे, इसे ट्रे कहा जाता है जिसमें हम अपना पेपर डालते हैं। तो ट्रे 1, ट्रे 2, ट्रे 3, तो जो आपकी ट्रे है आप उनको इंस्टॉल करते जाएं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 हैं तो मैंने उसको 2 को किया हुआ है, तो ज्यादा नॉट इंस्टॉल को मैंने छोड़ दिया, इसकी जरूरत मुझे नहीं थी। उसके अलावा हम आ रहे हैं अपना इसकी बाकी सेटिंग्स के अंदर। अब यहां पर जैसे ही मैं आ रहा हूं तो आप थोड़ा सा अगर यहां पर देखेंगे तो भाई यहां पर अपना प्रिंट ऑन बोथ साइड, ठीक है, इससे मैं इसलिए भी नहीं कर रहा। अच्छा, ये बोथ साइड है क्या यार? काफी प्रिंटर करते हैं इससे कि जब आप प्रिंट देंगे तो वो 1 साइड पेज का प्रिंट हो जाएगा। बोथ साइड का मतलब ये होता है कि प्रिंटर का जो है वो अपना पेज जैसे ही आप डालेंगे वो एक साइड आ जाएगा, फिर वो दूसरी साइड आ जाएगा। तो अगर आप ये चाहेंगे आगे पीछे दोनों तरफ से ही अपना आपकी प्रिंट जो है वो करना शुरू करे तो आपको यहाँ पर प्रिंट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। लेकिन उस प्रिंटर को कहते हैं डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स अगर आपके पास प्रिंटर है तो वो करेगा, अगर वो नहीं है तो फिर वो प्रिंट नहीं करेगा, वो 1 साइड से ही करेगा। अच्छा, ये बाकी जो सेटिंग्स है ये हमारी अपना MS वर्ड के अंदर भी है, तो मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा हमारे अपना इसके बाकी चीजों के अंदर पेपर की जो क्वालिटी है, अब यहाँ पर मैंने A4 किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमारे अपना प्रिंटिंग शॉर्टकट कंट्रोल भी आपको पता है, उसके जरिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना ये देखिए प्रिंट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये फ्लिप ओवर, तो भाई वो पेज जो है वो अपना जैसे ही वो हो रहा है तो फ्लिप ओवर, इसका मतलब है पेज पर आ गया, दूसरी साइड से वो बिल्कुल ऊपर से ही करेगा जैसे वो यहां से था। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एडवांस, तो भाई कापी जो आप डिफॉल्ट सेटिंग करना चाह रहे हैं कि भाई एक ही कापी वो प्रिंट करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अब आ रहे हैं अपना MS वर्ड के अंदर, और यहाँ पर जो अपना सेटिंग थी तो इन सेटिंग्स को ही मैं थोड़ा सा कंटिन्यू आपको करके दिखाता जाऊं। प्रिंट ऑल पेजेस, अब ये ऑल पेजेस का मतलब है जो आपकी जो कापी, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई मेरे पास 3 पेज है तो वो 3 करेगा। अगर आपके पास 1000 हो, 500 हो, 200 हो तो वो सारे करेगा। पर आप ऐसा नहीं चाह रहे हो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपना 10 पेज है और आप ये चाह रहे हो कि यार मेरे पास जो 10 पेज है मैं अपना 10 पेज प्रिंट ना करूं, बल्कि अपना मैं चाह रहा हूं कि उसमें से पेज नंबर 1, 3 यानी कि जो ओड नंबर है 5, 7, 9 ये प्रिंट हो। तो उसका तरीका क्या होता है कि 1 आप उसके बाद कर दें कामा 1, 3, 5, 7, और उसके बाद आप चाह रहे हैं 7 भी हो, 8 भी हो, 9 भी हो, 10 भी हो, तो फिर आप कर दें -10। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे कि ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा ताकि आपको नजर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 पेज है तो इसका मतलब ये होगा कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, 5, 7, उसके बाद 8, 9, 10 ये हो जाएंगे। तो बीच में 2, 4, 6 ये नहीं होंगे, राइट। तो ये सेटिंग भी आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्रिंट की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आप प्रिंट कर क्या रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अब यहां पर लिखा हुआ है कि भाई अपना जैसे मैंने ये रिमूव कर दिया, रिमूव का मतलब है जो मेरे पास 3 पेज है वो 3 के 3 ही हो गए, 10 के 10 ही होंगे।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल प्रिंट वन साइड। तो अगर आप बोथ साइड चाह रहे हैं कि भाई अपना 10 पेजेस हैं और आप अगर 10 पेज का अगर आप प्रिंट देंगे तो वो 10 पेज प्रिंट होंगे, पर अगर आपने बोथ साइड कर दिया और वो 10 पेज है तो आपका पेपर इस्तेमाल कितने होंगे? 5। क्यों? एक पेज आपका आगे आ जाएगा, उसी तरह आपका वो पीछे आ जाएगा। इसी तरह पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इसी तरह पेज नंबर अपना 5 और 6 साथ आएगा, 7 8 साथ आएगा, 8 9 सॉरी जो 9 10 है वो साथ आएगा। तो इसका मतलब टोटल आपके पेजेस 5 इस्तेमाल होंगे। अगर आप उसे फ्लिप या फिर डुप्लेक्स आपका प्रिंटर है तो फिर आप बोथ साइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ओरिएंटेशन है इसका मतलब है कि भाई अपना पोर्ट्रेट, जैसे हम अपना किसी सेलफोन से पिक्चर लेते हैं तो भाई अपना हम सीधी लेते हैं या फिर ऐसे लेते हैं, तो उसको लैंडस्केप कहा जाता है। तो आप प्रिंटर, आपका जो पेज है वो आपका बिल्कुल यूं इस तरह प्रिंट हो या फिर इस तरह, यानी कि हॉरिजॉन्टल शेप जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं वो इस तरह हो। तो ये सारी सेटिंग आप यहां देख सकते हैं। अच्छा, मार्जिन जो हमारे यहाँ पर बोर्ड हैं आप उनको वहां से सेट करा सकते हैं। उसके अलावा आपका, हाँ, ये चीज जो मैंने आपको वहां भी बताया था, पेज 1 पेज पर शीट, 2 पेजेस पर शीट। अब ये पेज 1 होगा जो आपने प्रिंटर में डाला हुआ है। अगर आपने यहां पर कर दिया 4 पेजेस तो इसका मतलब ये है कि आप वर्ड के अंदर 4 पेजेस देख रहे हैं। जब वो प्रिंट होगा, इसे हम दूसरे अल्फाज में माइक्रो कह सकते हैं, तो 4 पेजेस आपके एक पेज पर होंगे। एक पेज, उस पर मुकम्मल एक पेज छोटा सा आ जाएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर 4 आएगा। पेज आपका एक इस्तेमाल होगा, पर यहाँ पर जो 4 है वो 4 के 4 आ जाएंगे। फर्क ये है कि आपकी जो फोन साइज है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो फोन साइज इतनी छोटी है कि आप पढ़ सकें। तो आप अपना 4 पेजेस पर शीट ना करें, बल्कि आप मिनिमम अगर रखना भी चाह रहे हैं तो 2 पेजेस करें, राइट। अच्छा, उसके अलावा हम आ रहे हैं अपना इसकी बाकी सेटिंग के अंदर, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। आप चले जाएं अपना सबसे पहले लेआउट के अंदर। यहां पर ये है मार्जिन। मार्जिन को आप हमेशा नैरो रखें ताकि ये आपका जो पेज है आपको बड़ा होकर मिल जाए। मैं इसे जानबूझकर छोटा कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये आपका जो पेज है, कंट्रोल ई थोड़ा सेंटर। अब ये देखें, इसे हम कहते हैं मार्जिन, यहां पर रूलर। अब इसको आप चाहें तो ऊपर करा सकते हैं, यानी सारे पेजेस आपके ऊपर हो रहे हैं। इसी तरह आपका जो यहां पर होता है तो आप उसको भी नीचे करा सकते हैं, राइट। ओरिएंटेशन वही पोर्ट्रेट हो, भाई लैंडस्केप करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, पेज आपका इस तरह होगा तो वो एरिया जो है बहुत कम हो गया, तो आप इसको पोर्ट्रेट ही रखेंगे। साइज जो है, अब देखें यहां पर मैंने अपना A4, अब आप A4, क्योंकि A4 क्यों रखना लाजमी है मैंने आपको बताया था। आपके प्रिंटर में जो पेजेस होते हैं वो आप जो बाहर नॉर्मली या डिफॉल्ट हम यूज करते हैं वो A4 होते हैं, तो आपको A4 ही रखना होता है। कॉलम 2 कॉलम, अब इसका मतलब ये कि भाई हाफ पर वो आ जाएगा, तो हाफ पर हमें करना नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी चंद सेटिंग है जो आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको अपना प्रिंट के मामले से कुछ और सवाल करना है और आप चाहते हैं कि यार नहीं, हमें अपना इस चीज के बारे में नहीं बताया गया और आपने इस बारे में आप बताएं, तो आप मुझे कमेंट कर दें, लाइक कर दें। और आप मेरी जो बकाया वीडियो जैसे ही वो आप देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार अपना कंट्रोल A टू हमारे पास जो Z है, तो वो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाऊं, ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ सके या आप उससे फ़ायदा उठा सकें और आपको सीख सकें कि भाई हाँ, हम कुछ अपना डिटेल में सीख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना थोड़ा सा कमेंट में मुझे बता दिया करें कि यार ये चीज़ हमें सीखनी है MS वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावरपॉइंट के बारे में, तो मैं उस तरह की वीडियो आपको के लिए बना दूंगा। दिस इज द कंप्यूटर टीचर इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफिज़।